दूध के 2 फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको एनिमल प्रोटीन मिल गया, दूसरी बात है आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इंटैक्ट रहे कि भी हम वेजिटेरियन है लेकिन दूध हम पी रहे हैं। अगर आपने वे लेना है तो 6 लीटर पीना पड़ेगा वो पानी, ठीक बात है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हो, वेट कम करना चाहते हो, तो 6 लीटर पानी के साथ साथ वो 1 लीटर के अंदर 50 ग्राम शुगर भी आपके अंदर जाएगी। तो जो आप वे प्रोटीन लेते हो या दूध से जो प्रोटीन मिलता है या पनीर से जो प्रोटीन मिलता है या दही से जो प्रोटीन मिलता है वो भी एनिमल प्रोटीन है। अच्छा, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। ये तो एक नया कंट्रोवर्सी हो गया। तो गाय भैंस कोई प्लांट तो है नहीं। अन्य शब्दों में आप दूध को लिक्विड मीट कह सकते हो। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी डॉक्टर साहब। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये टास्क हो जाती है, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट भी उठना हो, क्योंकि आप दूध ज़्यादा पियोगे, फुल फैट वाला पियोगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो आप वेट कंट्रोल करना चाहते हो, साथ में आप मसल भी बिल्ड करना चाहते हो। तो उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि जो इतना मार्केट भरा हुआ है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो वाकई ये कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है डेली डाइट से, तभी ये सब, या ये बिल्कुल एक ऐसा गोरख धंधा ही है कि हाँ सिर्फ प्रमोट कर दो और बस बेच दो, ऐसा कुछ है? गोरख धंधा किसी लेवल तक डेफिनेटली है। जब किसी भी चीज़ में बिजनेस हो जाता है तो वो कई बार कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट होती है वो भी आपको दे दी जाती है। कई बार ऐसे उसको मार्केट ऐसा कर दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी ब्रांडिंग ऐसे कर दी जाती है, हर जगह दिखता है तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो खाना ही चाहिए, पता नहीं इसके बिना क्या हो जाएगा। वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे आपकी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। ठीक है ना। अगर आप एक नॉर्मल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको जैसे हमने कैलकुलेट किया कि हमें लगभग अगर हमारा 70 किलो वेट है फॉर एग्जांपल, तो हमें 60 ग्राम 55-60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हाँ। अगर आपने 50 ग्राम प्रोटीन पनीर रोज का खा लिया तो उसमें 10-12 ग्राम प्रोटीन मिल गया आपको। आपने 50 ग्राम नट्स खा लिए, जैसे पीनट्स हो गए या बादाम हो गए, उसमें से 25% उसमें प्रोटीन होता है तो 10-12 ग्राम वहाँ से मिल गया। फिर जो रोटी होती है उसमें भी ऐसा तो नहीं है प्रोटीन है ही नहीं। हम लोगों ने क्या किया हुआ, हमने ना उसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बंद कर दिया कि ये दाल है जी, ये प्रोटीन है, रोटी है जी, ये कार्बोहाइड्रेट है, राइस है कार्बोहाइड्रेट, ऐसा थोड़ा है। हर एक चीज़ में हर एक चीज़ होती है कम ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रोटी की बात करो तो वीट की बात करो तो उसमें 10-12% प्रोटीन होता है। अगर आप ओवरवेट नहीं हो, स्पेशली जो बंदा मोटा नहीं है, वो अगर दिन में 8 फुलके खाता है या 9 रोटी खाता है तो 9 रोटी में 3 ग्राम एक रोटी में प्रोटीन होता है, तो 9 या 27 ग्राम तो यहीं पे हो गए ना। आपने 50 ग्राम दाल खा ली तो 10-12 ग्राम वहाँ से आ गया, ये हो गए आपके 40 ग्राम प्रोटीन हो गया। फिर आपने 1 गिलास दूध पी लिया, 10 ग्राम वहाँ से आ गया, आपको 50 ग्राम पूरे हो गए। तो कहीं ना कहीं ओवर हाइप डेफिनेटली होता है। बट ये है प्रॉब्लम क्या है कि आप नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक टिपिकल ब्रेकफास्ट की बात करता हूँ। सपोज आपने सुबह 2 पराठे खा लिए, ठीक है, या आपने 2 रोटियां खा ली सब्जी के साथ, दोपहर को आपने 3 रोटी खाई सब्जी के साथ, रात को आपने फिर ऐसे ही रोटी सब्जी खा लिया। तो उसमें आपका क्या होगा, जैसे आपने रोटी सब्जी सुबह खाया, 2 रोटियाँ खाई, उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन मिला, और चाहिए था हमें, अगर हमें 50 ग्राम पूरे करने तो कम से कम 20 ग्राम तो एक बार में होना चाहिए ना, 18-20 ग्राम, तो वो हमारे 6 ग्राम मिला। फिर दोपहर को हमने रोटी सब्जी खा ली, फिर वो 6 ग्राम रह गया। तो ऐसे करके वो हमारा स्पेक्ट्रम पूरा नहीं होता, हमारा जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, तब हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब क्या मतलब ऐसा क्या फीलिंग आता है, मतलब एक्चुअली क्या सिम्टम्स हैं कि जैसे बिना कोई टेस्ट करवाए मालूम चले कि भाई हमारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है? क्या ऐसा कुछ फील होता है बॉडी में? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है? सिम्टम्स की बात करें तो एक तो स्किन खराब होना, वो हार्मोनल रीज़न से भी हो सकती है, लेकिन एक मेजर रीज़न आपकी स्किन, अगर आपको ब्लेमिशेस होते हैं, छाइयाँ होती हैं, तो वो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी का रीज़न हो सकता है। प्रोटीन की अगर क्रोनिक डेफिशिएंसी है, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियों के लिए भी प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम है। अगर आप कैल्शियम खा रहे हो, प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट से कम है, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको हेयर फॉल होने लग जाएगा अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बाजू टांगें पतली होने जाएगी, क्योंकि आपके मसल्स भी प्रोटीन से बनते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि आप प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हो। और मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक मिस्टर वर्मा करके थे शख्स, वो उनको मैंने पूछा कि भाई जैसे उन्होंने डाइट प्लान बनाया, ही वांटेड टू लूज़ वेट, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको पूछा कि आप अंडे खा लेते हो? तो कहते हाँ जी मैं खा लेता हूँ। तो
उन्होंने कभी एक आध बार एग्स खाए थे, तो वो 2 ट्रे अपनी घर ले गए अंडे की, और घर जाके उन्होंने कंज्यूम करने की कोशिश की, उनसे खाया नहीं जाया। तो उनकी वाइफ जो थी, उनको एग्स आफ्टर मैरिज, वो शी वॉज मैरिड टू अ वेजिटेरियन फैमिली, तो सास के डर से उन्होंने अंडे खाए नहीं कई सालों से। तो उन्होंने कहा कि अब वापस क्या करने, चलो मैं खाना शुरू कर देती हूँ। तो उन्होंने वो एग्स जो जैसे 2 ट्रे थी वो ख़त्म करी, और ऐसे ही महीने 1.5 महीने के बाद मेरे को वो मिले। तो मैंने देखा उनको, मिसेस वर्मा के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस थे, यहाँ पे पूरा इतना लगता था भी दूर से हम पहचान सकते थे भी ये वो आ रही हैं, इस 500 मीटर से दूर से उनके ब्लेमिशेस दिख जाते थे। अच्छा। तो वो एक बार मेरे पास ऐसे ही दोबारा किसी रैंडम विजिट के लिए आए, तो मैंने उनको पूछा कि आपने कोई स्किन ट्रीटमेंट कराया। मैंने सोचा कि कोई अच्छा ट्रीटमेंट कराया जिससे कि मैं अपने पेशेंट्स को भी बताऊं कि भाई ये वाला कराओ, भाई ब्लेमिशेस हैं अगर आपको। तो उन्होंने बताया कि मैंने कोई चेंज नहीं किया अपने डाइट में, सिर्फ ये जो मेरे हस्बैंड आपसे डाइट प्लान लेके गए थे उसमें अंडे आपने लिखे हुए थे, ये खा नहीं पाए, तो मैंने खाने शुरू कर दिए, मेरे को टेस्ट दोबारा डेवलप हो गया, मैं खा रही हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैं एग्स डेली खा रही हूँ। उसी से उनकी सारी स्किन क्लियर हो गई, जिस पे कि बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट की कोई भी दवाई काम नहीं करी थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। तो क्या जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन मिलता है और जो ये एनिमल जो आप कह रहे हैं, एनिमल फूड, एनिमल प्रोडक्ट से जो हमें आता है, क्या ये सेम है प्रोटीन या कोई? देखो, पहली बात तो यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग है कि हम अगर प्लांट बेस्ड और एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, तो जो आप वे प्रोटीन लेते हो, या दूध से जो प्रोटीन मिलता है, या पनीर से जो प्रोटीन मिलता है, या दही से जो प्रोटीन मिलता है, वो भी एनिमल प्रोटीन है। अच्छा। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। ये तो एक अब नया गाय भैंस कंट्रोवर्सी हो गया। तो गाय भैंस कोई प्लांट तो है नहीं। बेसिकली अन्य शब्दों में आप दूध को लिक्विड मीट कह सकते हो। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी डॉक्टर साहब ये। हाँ, बिल्कुल। ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि आप एक तो कल्चरली आपके ग्रैंडफादर, फोरफादर शुरू से दूध पीते आ रहे हैं, हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता, ये भी तो एनिमल प्रोडक्ट ही है, एक एनिमल का पार्ट ही तो है। जैसे बाकी पार्ट है, जो मिल्क है वो अपने बच्चे के लिए उसने तो आप क्या रखा। अगर हम इसको सीधी भाषा में बोलें तो मिल्क इज एज इक्वल एज मीट। देखिए, उसमें एक डिफरेंस आता है, तभी हम वेजिटेरियन अपने आप को बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि हम दूध पीते हैं लेकिन हम वेजिटेरियन। हाँ। उसका रीज़न क्या है कि दूध जो है उसमें आप एनिमल को डायरेक्टली किल नहीं करते। आपको मीट लेने के लिए एक जानवर को मारना पड़ेगा। इसमें आपको दूध, हालांकि बाद में दूध जब बाय प्रोडक्ट ही है, उससे उसका एनिमल का बॉडी का पार्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट से आने वाला एनिमल प्रोटीन है। तो दूध के 2 फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको एनिमल प्रोटीन मिल गया, दूसरी बात है आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इंटैक्ट रहे कि भी हम वेजिटेरियन है लेकिन दूध हम पी रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या है? एक तो ये मेरा मानना है कि दूध अगर आप नहीं पीते हो तो आपके अंदर डेफिशिएंसीज होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। बहुत लोग हैं जो इसमें डायरेक्ट बोलते हैं कि दूध तो पीना नहीं चाहिए। हाँ। दूध तो छोड़ देना चाहिए, और उसमें भी कई रीज़न है। कुछ बोलते हैं कि एडल्ट्रेशन बहुत है, या कुछ बोलते हैं कि ये वाकई एनिमल प्रोडक्ट है तो मतलब इसको लेने से नुकसान होगा। वो तो एक वो था ना, देवदास मूवी थी, उसमें था कि पारो ने कहा ये छोड़ दो, पिताजी ने कहा ये छोड़ दो, फलाने ने कहा ये छोड़ दो, तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हाँ। आप अपन जितनी भी सब्जियां खाते हैं, जो भी हम जो भी दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उसके अंदर एडल्ट्रेशन भी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ भी है, हार्मोन्स का यूज़ भी है, सारा कुछ। हमें पॉजिटिव देखना है, उसमें से पॉजिटिव क्या मिल रहा है। देखिए, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि भी रिलायबल सोर्स से हम चीज़ लें। अगर आपको इतना ज़्यादा डर है तो आप सामने खड़े होकर दूध निकलवा के ले आओ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो क्वेश्चन अभी था थोड़ा टेक्निकल था, जिसमें पूछा था कि प्लांट से जो हमें प्रोटीन मिलता है और जो एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है, क्या वो सेम ही है या डिफरेंट होता है? उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट्स जब हम खाते हैं तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्रोटीन उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता जितना एनिमल प्रोटीन होता है, पहली बात। तो बेस्ट आप मतलब दोनों के कंपैरिजन में आप एनिमल। दूसरा ये आप आर्टिफिशियल प्रोटीन की बात कर रहे हो या नहीं? हम तो दोनों मेन जो प्रोटीन का सोर्स है, सपोज हमने दाल खाई या दूध पिया, उसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। उसके अंदर ये होता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि दाल के अंदर मीथियोनिन नहीं है। एक मतलब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे मीथियोनिन हो गया, वैलिन हो गया, लाइसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया।
ऐसे ये इनमें से जो मीथियोनिन है वो दाल में मिसिंग है, जो लाइसिन है वो अनाज में मिसिंग है। तो इसलिए अनाज, रोटी और दाल आप इकट्ठे मिला के खाते हैं तो वो हमारा स्पेक्ट्रम पूरा हो जाता है। वो किसी हद तक इट इज़ एज गुड एज मिल्क प्रोटीन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क ना लेने से डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एनिमल सोर्स से ही आएगा विटामिन B12। इसलिए आपके विटामिन B12 के टेस्ट होते हैं विटामिन D3 के होते हैं, ठीक है ना। और आपने कभी सोचा नहीं, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो जिसने भी हमारी ऑडियंस में भी जिसने भी ब्लड टेस्ट कराया मेरा ख्याल हार्डली 1% भी नहीं होगा जिसका विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K ये तो कोई चेक ही नहीं करता। सिर्फ विटामिन B12 चेक होता है, विटामिन D3 चेक होता है। विटामिन D3 इसलिए चेक होता है क्योंकि हम धूप में बहुत कम बैठते हैं, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि फूड में कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, ठीक है ना। जो मर्जी आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, फलाना खा लो, ये कर लो, इससे आपका विटामिन डी पूरा नहीं होता। इधर आपको धूप में बैठना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स विद 70% ऑफ योर बॉडी एक्सपोज्ड, कि 70% आपकी बॉडी अनकवर्ड हो, जो महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है। आप धूप में बैठो, आप बैठो धूप में 25 मिनट रोज, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। दूसरा आ गया विटामिन B12। विटामिन B12 एक तो एनिमल सोर्स से मिलता है मोस्टली, और दूसरा जो है आपके अंदर कई बार एक एंजाइम होता है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। अगर वो बॉडी पेट में नहीं है तो आप चाहे नॉन वेजिटेरियन रोज दिन में 3 बार खाओ, फिर भी आपके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो एक ये बात रह जाती है, अगर हम एनिमल सोर्स से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, वेगन हो जाते हैं। वेगन होने के अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस रहते हैं। और बाकी जो दूध है उसमें भी मैंने जैसे बताया कि कई बार पचता नहीं है बंदे को। अगर आपको लैक्टोज डेफिशिएंसी है तो आपके अंदर, आपको दूध पिएंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके भी तरीके होते हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स टू चेक कि आपको लैक्टोज डेफिशिएंसी है कि नहीं। और अगर आपको दूध पीने के बाद आपको गैस बनती है तो आप दूध कुछ दिन के लिए बंद करके देखिए, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट कि मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं। अगर आप पनीर खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब हम पनीर निकालते हैं तो लैक्टोज जो होता है वो पानी में चला जाता है। पनीर में हार्डली लैक्टोज रह जाता है, तो अगर आपको दूध नहीं बचता तो पनीर भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही जब आप दही बनाते हो तो उसमें लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी डाइजेस्टेबल इजीली हो जाता है। ओके। तो दही और पनीर खा सकते हैं जिन लोगों को उसकी फॉर्म बदल जाती है, तो उसके अंदर वो अपने चेंज कर लेता है वो अपनी प्रॉपर्टीज। तो हम डॉक्टर साहब जो प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन जो सोर्स अभी तक हमने बात किया, वे प्रोटीन और प्रोटीन जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? वे प्रोटीन और जो प्रोटीन या जो हम प्रोटीन पाउडर की अगर हम बात करते हैं, वे प्रोटीन स्पेशली क्या है? प्रोटीन पाउडर 2 कैटेगरीज में आता है जी। एक तो आइसोलेटेड प्रोटीन बोलते हैं। आइसोलेटेड प्रोटीन मीन्स जैसे सोया प्रोटीन आइसोलेट हो गया। आइसोलेट मीन्स कि 90% आइसोलेट ही किया, स्पेशली सोयाबीन से हमने प्रोटीन निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। ऐसे पी प्रोटीन आइसोलेट होता है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जो मटर होता है उसमें से प्रोटीन निकाल के उसका पीनट प्रोटीन आइसोलेट होता है। ओके। ये जो रूटीन में आपको मार्केट में मिलते हैं उनकी बात दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेन सोर्स। इवन वीट में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया होता है। अच्छा। वीट का प्रोटीन भी मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। ये सारे हैं प्लांट सोर्सेज। और वे प्रोटीन जो है वो मिल्क से बनता है, ठीक है। ये जो प्लांट के जो आइसोलेट प्रोटीन्स हैं वो कई लोग इतने एक्सट्रीम होते हैं कि हमने मिल्क प्रोटीन लेना ही नहीं है, उनके लिए वो वाला प्रोटीन होता है। लेकिन उसमें एक मैंने देखा है कि एक उसमें डिसएडवांटेज ये रह जाता है कि उसके अंदर जो ना एक तो टेस्ट फैक्टर होता है। सोया प्रोटीन आइसोलेट ले लो, पी प्रोटीन आइसोलेट ले लो, उसमें एक ऐसा आफ्टर टेस्ट और एक गंदा सा टेस्ट आता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता खाने में। आपको फील होता है कि कोई अजीब सी चीज़ खा रहे हैं, बकबका सा लगता है, कुछ ऐसा कड़वेपन पे लगेगा, बकबका लगेगा। तो उस वजह से उसको मास्क करने के लिए बहुत सारे फ्लेवर्स, एडिटिव्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। वो ठीक है, फ्लेवर्स वो देखिए जो भी आप आर्टिफिशियल फ्लेवर डालोगे, एडिटिव डालोगे, वो तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो परमिटेड अमाउंट है, लेकिन परमिटेड अमाउंट है उसको, लेकिन वो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो तो बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं और ऐसे जो आपके आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो कि कैंसर करने वाले पदार्थ होते हैं उसके अंदर। लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है तो हम उसको ओवरलुक कर देते हैं और परमिटेड होते हैं। दूसरा आ गया वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बेसिकली क्या है कि वो दूध से बनता है। दूध से जैसे हम दूध को फाड़ते हैं, दूध में 4 तरह के मोटा आप समझ जाइए चीज़ें होती हैं। एक तो कैल्शियम होता है, एक फैट होता है जो सबको पता है,
और प्रोटीन होता है दो तरह का, एक होता है केसीन और एक होता है वे। जो केसीन है प्रोटीन और जो फैट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स कि वो दूध में पानी में रहना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा भी उसको किसी तरह का एसिडिक माध्यम मिल जाए, चाहे उसमें नींबू डाल दो, चाहे सिरका डाल दो, चाहे आप टाटरी डाल दो, चाहे कुछ भी ऐसा आपने उसमें खट्टापन डाल दिया दूध के अंदर, तो वो फट जाता है। जैसे दूध में फटने के बाद जो केसिन होता है और जो फैट होता है वो चला जाता है पनीर के अंदर। ओके। और जो वे होता है और जो लैक्टोज होता है वो पानी में चला जाता है, वे प्रोटीन। इसीलिए जो दूध से जो बना हुआ जो पनीर का पानी है उसी को वे बोलते हैं। ओके। ठीक है, वे बोलते हैं, तो उसी में से वे प्रोटीन निकलता है। अब आप ये सवाल पूछना चाहोगे कि अगर हम वे प्रोटीन ही लेना है तो हम वो पानी क्यों ना पी लें? वही मैं पूछने वाला था। तो उसमें आंसर ये है कि आप एक स्कूप वे प्रोटीन का लेते हो, जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है जिसमें 80% वे प्रोटीन होता है, तो अगर आपने 30 ग्राम लिया तो उसमें से 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, 24 ग्राम प्रोटीन वो लेने के लिए आपको 100-125 कैलोरीज लेनी पड़ी। ठीक है, वो जो वे होता है उसके अंदर केवल 4 ग्राम प्रोटीन होता है 1 लीटर दूध में। मतलब कि अगर आपने वे लेना है तो 6 लीटर पीना पड़ेगा वो पानी। ठीक बात है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हो, वेट कम करना चाहते हो, तो 6 लीटर पानी के साथ साथ वो 1 लीटर के अंदर 50 ग्राम शुगर भी आपके अंदर जाएगी, जो कि लैक्टोज भी उसके अंदर जैसे मैंने बताया चला गया। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो लोग कई सोचते हैं, कई मैंने यहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो वे का वो लिक्विड बना रहे हैं कि वे पियो ठीक है, उसके अंदर शुगर उन्हें दबा के डाली हुई है, फ्लेवर्स दबा के डाले हुए हैं, और वही पानी है जो पनीर का पानी है। और मैंने बताया 1 लीटर पियोगे तो कहीं जाके आपको 4 ग्राम मिलेगा, उसमें तो 1 ग्राम भी नहीं है आप जो टेट्रा पैक पीते। सही बात है। ठीक है, लेकिन वो वो भी एक मार्केट का एक ट्रेंड है उसको तो ये फर्क है। और वे प्रोटीन का एडवांटेज क्या है, एक तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, डाइजेशन बड़ी जल्दी, मतलब आपने पिया और साथ के साथ आपको डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उनके लिए भी वे प्रोटीन अच्छा है। और दूसरा जो है, इसका फ्लेवर नहीं होता कोई भी। अच्छा। हाँ, आप अगर उसको पानी में मिक्स करके पी रहे हो तो आपको बिल्कुल फीका लगेगा। अच्छा, यू विल नॉट, कोई बिटरनेस नहीं है, कोई स्वीटनेस नहीं है, नथिंग। जैसे आप आटा घोल के पानी पी रहे हो तो बस पानी की तरह ही लगेगा, लेकिन उसके अंदर फिर वही बात है कि लोग चटोरे हैं, लोग भी उनको कुछ चाहिए जैसे कुछ ना कुछ तो हाँ चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, फलाना फ्लेवर चाहिए, तो वो फिर उसके अंदर फ्लेवर्स डाल के बेचा जाता है, जिसको वे प्रोटीन हम मार्केट में जो पीते हैं। तो ये जब इजीली अवेलेबल है, वे घर पे भी निकाला जा सकता है, इसको एक्सट्रैक्ट करना क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको बड़े सेटअप की ज़रूरत है। ऐसे घर में जैसे आप पनीर निकाल लेते हैं ऐसे वे नहीं निकलता, क्योंकि जैसे मैं बताया, अगर आपको 25 ग्राम वे भी चाहिए तो आपको 4 लीटर दूध चाहिए। अब आप कितना पनीर निकाल लोगे, कितना वो लेके आओगे? आप ऐसे तो नहीं है, अगर आपको एक डब्बा प्रोटीन का बनाना है जो 100 ग्राम का होता है, उसमें 100 ग्राम 1 kg का होता है, उसमें 800 ग्राम वे प्रोटीन है, मतलब वे है 800 ग्राम वे प्रोटीन। तो 800 ग्राम बनाने के लिए तो आपको 200 लीटर दूध चाहिए ना, तो 200 लीटर दूध पहले फाड़ो, फिर पनीर बेचने के लिए बंदे ढूंढो, खुद तो खा नहीं सकते, फिर उसमें से वे निकाल लो 1 लीटर 1 किलो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सब बड़े हमने इंटरनेट पे देखे हैं, लोग कहते हैं कि आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये नट्स मिलाओ, ये मिलाओ, ये आपका घर पे ही तैयार हो जाएगा, जिसमें आप चने डाल लो, कुछ नट्स डाल लो, तो उससे आपका ये एक प्रोटीन पाउडर बन जाता है, जिसको आप लेंगे तो घर पे आपका वो प्रोटीन पाउडर की कमी पूरी कर देगा और नेचुरल रहेगा, अडल्ट्रेशन से बचोगे। प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट पे जो लोग ज्ञान पेलते हैं उनमें से 95% मिनिमम 95% को मेडिकल के बारे में, साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। दूसरी बात है, हम एक बंदे को सोच लेते हैं कि उसको एक चीज़ का पता है तो दूसरी चीज़ का भी पता होगा। अगर एक प्लेयर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए उसकी सलाह मानोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे। सही बात है। ठीक है ना, एक अच्छा, बहुत अच्छा, एक कह लो कि बहुत अच्छा वो एक्टर है, बहुत दिग्गज एक्टर है, वो अगर कहता है कि आपको फलाने बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, फलाने गोल्ड खरीदना चाहिए, वो खुद तो उस बैंक में पता नहीं उसका अकाउंट भी है कि नहीं है, लेकिन ठीक है ना, तो हम ऐसे सुन लेते हैं। ऐसे कई लोगों के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव बना होता है। फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के मिलियंस में फॉलोअर हैं
तो उसके मिलियंस हाँ, में जो व्यूज वो भी कह रहे आएंगे। हैं वो सब कुछ सत्य सच, मान हाँ। लेते हैं। तो अब जब वो प्रोटीन आप बनाने जाओगे, तो जब एक चीज़ के अंदर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखाए हैं उसमें किसी में भी 25% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। फॉर एग्जांपल बादाम ले लो, आप पीनट्स ले लो, आप चने ले लो, आप और क्या डालते हैं ये पंपकिन सीड्स ले लो, ऐसे कुछ दूसरे सनफ्लावर सीड्स ले लो, उनको जी आपने वो हाँ, मिक्स ग्राइंड करके किया। पाउडर बना जब दिया। एक चीज़ में 25% प्रोटीन है तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए वो प्रोडक्ट 100 ग्राम खाना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो बंदा अपना वेट मैनेज करना है, तो वेट आपने देखो, सपोज वेट कम करना है और आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी चाहिए, तो उसमें क्या करोगे आप? अगर आपने वो 100 ग्राम प्रोडक्ट खा लिया 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए, तो उसमें कैलोरीज आपके अंदर 500 चली जाएंगी, एक्स्ट्रा गई। 500 चली जाएंगी, जितने भी है, चाहे पंपकिन सीड्स हैं, चाहे वो आलमंड्स हैं, चाहे पीनट्स हैं, इनमें सब में 600 कैलोरीज होती हैं, 650 कैलोरीज, 600 कैलोरीज। अब बर्न करने के लिए दोबारा से एक्सरसाइज करना शुरू करो। और आप अगर 1 घंटा जिम करते हो तो 300 से 400 कैलोरीज बर्न होती है। नॉट एडवाइजेबल, मतलब बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है ये। एडवाइजेबल उस बंदे के लिए है जो बंदा अंडरवेट है, हाँ, फैट, या जिसको फैट की रिक्वायरमेंट, जिसको वेट लूज नहीं करना, उसके लिए बहुत बढ़िया एक। बट ये एक वो हो सकता है, मतलब इट्स नॉट अ, उसका बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज इट एज अ सप्लीमेंट, यू कैन यूज इट एज फूड, एज ए एक्स्ट्रा डाइट। देखो आपने वो सारी चीजें ले ली जो ये इंटरनेट पे जो भी आपको मिलता है, ये वाले सीड, ये फलाना ढिंगड़ा, उसको एज फूड खा लिया। हाँ, पानी में घोल के आप उसको 50 ग्राम खा गए, 60 ग्राम खा गए, तो वो एज फूड तो ले सकते हैं। अगर हम कहें कि फूड के अलावा हमें सप्लीमेंट चाहिए, तो एज सप्लीमेंट नहीं वो यूज हो सकता। इट कैन नॉट बीट दैट प्रोटीन विच इज अवेलेबल एज अ सप्लीमेंट। तो डॉक्टर साहब, जो ये अभी जिम में जो ये लोग लेते हैं, ये क्या वाकई ही जरूरी है लेना इनको, या मतलब क्या कुछ और भी अल्टरनेटिव हो सकता है? देखो मैंने 91 से लेके 93 तक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की है, ठीक है, और उस टाइम दिस थिंग वाज अननोन। वे का किसी को पता भी नहीं था कि वे प्रोटीन कोई चीज होती है, हमने नाम ही नहीं सुना था, टू बी ऑनेस्ट। हम ज्यादा से ज्यादा दूध और अंडे और जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज, इनको ही सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, या चने खा लेते थे बॉईल करके, या स्प्राउट्स खा लिए, यही हमें सोर्सेज पता थे और यही यूज होते थे, एंड लोग बॉडी भी बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब रीज़न ये है कि जब आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर सीरियस बॉडी बिल्डर हो, तो आपको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए। उसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज आप 80 किलो के हो, तो आपको कम से कम 125-150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है, क्योंकि अगर आपने 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाया तो उसमें से 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और 200 ग्राम बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है, ठीक है। आपने 4 अंडे खा लिए, 5 अंडे खा लिए, तो 5 अंडे अगर कंप्लीट खाते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड कि पूरा अंडा खाओ, वाइट और येलो निकाल के मत खाओ। तो अगर आपने 5 अंडे खा लिए तो 30 ग्राम वहाँ से मिल गया, ठीक है। आप रोटी भी खाते हो, दालें भी खाते हो, दूध ले लो 1 लीटर, ठीक है ना। पनीर खा लिया, 100 ग्राम पनीर खा लिया आपने, वहाँ से आपको 30 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल गया, तो आपका प्रोटीन पूरा हो जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये टास्क हो जाती है, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट भी उठना हो, क्योंकि आप दूध ज़्यादा पियोगे, फुल फैट वाला पियोगे, तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो आप वेट कंट्रोल करना चाहते हो, साथ में आप मसल भी बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए या तो आप उसको करके उसका पनीर निकाल के खा लो, जैसे 1 लीटर 1.5 लीटर दूध फाड़ो, उसको पहले मलाई निकाल लो, या सपरेटा वाला ले लो, जिसको सपरेटा बोलते हैं, या कह लो कि फैट फ्री होता है, उसकी मलाई निकाल, मतलब उसको फाड़ के उसका पनीर निकाल के खा जो, उससे आपका प्रोटीन बथेरा पूरा हो जाता है। सोयाबीन की वड़ियाँ हैं, सोयाबीन की वड़ियों में 50%, सोयाबीन जो नगेट्स, जो सोया नगेट्स बोलते हैं, उसमें 50% से ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आपने 50 ग्राम खाई तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर दोज पीपल जो कि वेजिटेरियन है और बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो कुछ कंट्रीज में तो इसके बारे में रिसर्च है कि वो नहीं लेना चाहिए सोयाबीन एज अ काइंड ऑफ, वो देखिए उसके अंदर ना फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस मींस जो फीमेल हार्मोन होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग फीमेल हार्मोन्स, ऐसे बोल सकते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस को। तो वो क्वांटिटी एक्चुअली बहुत कम होती है। अगर आप सोयाबीन की नगेट्स खा रहे हो हफ्ते में 2-3 बार, तो ऐसा नहीं है कि आप मर्द नहीं रहोगे, ठीक है ना। लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर आप सोया प्रोटीन आइसोलेट लेते हो,
ओके। ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन दूसरे वाले मिलते हैं। एक तो होता है वे प्रोटीन का, आपने डब्बा ले लिया, उसमें तो वे प्रोटीन ही है। अगर आप कोई भी मार्केट में दूसरा प्रोटीन लोगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े नाम है, यहाँ ले नहीं सकते, वो उनमें 30-32 ग्राम % प्रोटीन होता है, तो 25 ग्राम तो आपकी दाल में है। तो और उसमें मोस्टली सोया प्रोटीन आइसोलेट या पी प्रोटीन आइसोलेट, क्योंकि ये है इनका जो होलसेल रेट है वो 300 से 450 रुपए किलो है। ठीक है। वे प्रोटीन का होलसेल रेट इस टाइम 1000 रुपए किलो से ऊपर है, जाएगा ऑब्वियसली। जब अगर आपने टन्स के हिसाब से ऑब्वियसली इतने मिल्क में से इतना ही निकल रहा है तो वो ऐसे सस्ता तो मिलेगा, तो हाँ ऑब्वियसली या तो अडल्ट्रेटेड होगा, या फिर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में, पहले इट वाज 600-700 रुपीज पर केजी बिफोर कोविड। तो जब से ये उसके बाद कुछ हमारे कह लो कि इम्पोर्ट के लॉज चेंज हुए हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा हो गया है। तो 1000 रुपए किलो से नीचे आपको वे प्रोटीन नहीं मिलता। जो आपको होलसेल की बात करूँ, जो कंपनी बना रही है वे प्रोटीन आपके लिए, उसके लिए आपको वही 1800 रुपये 2000 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन जो वो वाला है, अब आप देखो ना, अगर आपने प्रोटीन का डब्बा बेचना है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल तो है ना कि सस्ता लगाओ और महंगा बेचो, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करो, और उसके बाद आपकी जो 32% वाला प्रोटीन है वो सेम रेट में बिकता है, जिसमें आपको वे प्रोटीन एक डिसेंट क्वालिटी का मिल जाएगा। दाल खा लो, उससे अच्छा उससे अच्छा दाल खा लो। ठीक है।